नमस्कार, मैं उमाकांत। न्यूज फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत। आज हम जानेंगे जो DDU जीके प्रोजेक्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, वो प्रोजेक्ट के अंदर जो गाइडलाइंस रहता है, जो SOP उनको बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब आप जो DDU जीके प्रोजेक्ट अगर कोई चला रहा है तो उसका कुछ गाइडलाइंस है, उसी हिसाब से आपको प्रोजेक्ट को रनिंग करना पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOP है, तो DDU जीके में अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, अगर ट्रेनर है या सेंटर मैनेजर है या QT MEMS जो भी पोस्ट में आप अगर जॉब करें, तो आपको एक ESOP सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मतलब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा ESOP के लिए। तो वो कैसे देंगे, कैसे वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे सर्टिफिकेट देंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। तो उससे पहले अगर ये वीडियो देखने से शुरू करने से पहले मेरा चैनल अगर आपने नया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद तो नीचे जो बेल आइकन है आपका, जो वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिलेगा पहले। तो आइए शुरू करते हैं। डिटेल्स कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल कुछ भी है तो उसमें से इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके आपको ब्राउज़र ऑन करने के बाद ब्राउज़र में आपको टाइप करवाना है DDU GKY SOP.in। फिर से बोल रहा हूँ, DDU GKY SOP.in। ये टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन में ऐसे वेब पेज आएगा, जो आप अभी देख पा रहे हैं, वो वेब पेज आएगा। इसमें से सारी डिटेल्स, होम, अबाउट अस, कोर्स, सर्टिफिकेशन की डिटेल्स रहेगा। उस नीचे रहेगा आपका रजिस्टर यूजर, मतलब कितने यूजर रजिस्टर किए हैं, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, कितने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किए हैं, कितने को सर्टिफिकेट मिला है, और ESOP टेस्ट सेंटर, मतलब आप अगर ESOP एग्ज़ाम देंगे तो उसका टेस्ट सेंटर कितने हैं। और उसके बाद लॉगिन है, जिसमें आपको अगर यूज़र ID पासवर्ड है तो फिर आप लॉगिन करेंगे। अगर हमारे पास जैसे यूज़र ID पासवर्ड नहीं है, हम अकाउंट नया क्रिएट करेंगे, इसलिए रजिस्टर और क्रिएट ए न्यू अकाउंट में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा जिसको हमको भरना पड़ेगा। मतलब इतना दिक्कत नहीं कि हम भर नहीं पाएंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ईमेल ID, पासवर्ड, ऐसे कुछ है। और सारे चीज़ के राइट साइड में रेड कलर की स्टार मार्क है, मतलब वो वाला फिलअप मैंडेटरी है, वो फिलअप आप करेंगे, उसको छोड़ नहीं सकते। तो पहले आपका आ गया ईमेल एड्रेस आपका जो भी है, आप वो ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए। उसके बाद फिर आपका आएगा नीचे ईमेल एड्रेस सेकंड, मतलब ऊपर जो ईमेल एड्रेस आपने टाइप किए हैं वो ईमेल एड्रेस आप फिर नीचे उसको टाइप करेंगे। मतलब पहले जो किए हैं उस सेम वाला ईमेल एड्रेस आपको फिर नीचे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रहेगा पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब आप ज़्यादा दे सकते हैं, और मिनिमम 8 कैरेक्टर। उसमें से भी कुछ कंडीशंस है, मतलब एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो सारे डिटेल्स है, तो आप वो पासवर्ड आप सेट करेंगे आपके हिसाब से। तो उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आएगा, आपका फर्स्ट नेम जो है वो आप डालेंगे। उसके बाद नीचे आपका आएगा लास्ट नेम आपका जो है वो डालेंगे आप। उसके बाद आपका नीचे एक ऑल्टरनेटिव मेल ID है, मतलब आपके पास ये वाला स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास मेल ID है तो फिर आप डालेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका आधार ID, PAN नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से एक कुछ कोई देना पड़ेगा। ये स्टार नहीं है, पर आप जब मतलब रजिस्टर करवाओगे, रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद SOP एग्ज़ाम से पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका एक ID प्रूफ वो आपको रिक्वायर्ड होगा, तो उसी के लिए अभी इसमें से एक दे देना चाहिए। उसके बाद आपका एज जो है आप वो एज सिलेक्ट करेंगे, जेंडर जो है जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो एड्रेस है आपका, मतलब नेटिव का एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस जो है वो एड्रेस आप देंगे। मोबाइल नंबर नीचे आप देंगे, आपका जो मोबाइल नंबर खुद का है वो आप टाइप करेंगे। और टेलीफोन, जैसे कि टेलीफोन में स्टार मार्क नहीं है, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा प्रोफेशनल डिटेल्स में आप प्रोसेस ग्रुप है, प्रोसेस ग्रुप में आप बहुत तरह की प्रोसेस है। मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि MORD टीम से बिलोंग करते हैं, या SRLM टीम से बिलोंग करते हैं, या CTSA टीम से बिलोंग करते हैं, या PI से बिलोंग करते हैं। कहना ये प्रोजेक्ट में 3-4 टीम बिलोंग है होता है, तो आप कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं। तो आप जो टीम से, अगर PI मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी,
जो कि प्रोजेक्ट को रनिंग कर रहे हैं। अगर वो से आप बिलोंग करते तो वो सिलेक्ट करेंगे, अगर आप MORD टीम से बिलोंग करते तो आप MORD सिलेक्ट करेंगे, अगर आप SRLM बिलोंग करते तो SRLM सिलेक्ट करेंगे। तो हमने PIA सिलेक्ट किया प्रोसेस ग्रुप में। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन आएगा, मतलब आप कौन सी PI से बिलोंग कर रहे हैं तो आप वो वाला PI सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका आएगा फंक्शनरीज। फंक्शनरीज का मतलब है आप वहाँ पे कौन सी पोस्ट में काम करें, मतलब कौन सी डेजिग्नेशन है वहाँ पे। कुछ मतलब DDUG के में कुछ डेजिग्नेशन होता है, QTIM MIS सारे डेजिग्नेशन हो, तो आप कौन सी डेजिग्नेशन से काम करें। तो उसके बाद आपका कंट्री इंडिया रहेगा। स्टेट ओडिशा चूज़ करेंगे, जैसे कि मैं ओडिशा से बिलोंग कर रहा हूँ इसलिए ओडिशा चूज़ करेंगे। अगर आपका स्टेट दूसरा है तो फिर आप दूसरा स्टेट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका सिटी रहेगा, मतलब आप कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो सिटी रहेगा। उसके बाद फिर आपका डेजिग्नेशन रहेगा, डेजिग्नेशन आप डालेंगे। डेजिग्नेशन डालने के बाद आपका रहेगा नीचे क्रिएट माई न्यू अकाउंट, मतलब एक बार डेजिग्नेशन डाल दिए तो फिर सारे डिटेल्स भर गए तो क्रिएट माई न्यू अकाउंट से क्लिक करने से ऐसे पेज आएगा। इसमें से लिखा हुआ है एन ईमेल शुड हैव बीन सेंड टू योर एड्रेस एट ईमेल ID पे जाएगा, मतलब वो एक्टिवेशन लिंक है, आपको वो मेल ID पे ओपन करके ये एक्टिवेट करवाना है। एक्टिवेट एक बार हो जाएगा तो फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपको एक बार मेल ID ओपन करके ये डिटेल्स एक्टिवेट करवाना है। तो आपको ये में एक्टिवेशन लिंक एक चला जाएगा। उसके बाद आपका ये पेज आएगा, देखिए जैसे कि आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो थैंक यू उमाकांत, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्म, मतलब आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फिर लॉगिन करने के बाद आप कोर्सेस में जाएंगे। कोर्सेस कौन कौन सी कोर्सेस रह रहा है तो वो कोर्सेस देखिए 2 तरह कोर्स है। तो पहले हमने ये जो मेल आया, फिर हम एक बार ये करते हैं, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे लॉगिन कैसे किया हमने। लॉगिन तो नहीं किया, ID पासवर्ड नहीं डाले तो फिर कैसे करेंगे। तो एक बार मैंने अपना अकाउंट लॉग आउट करके फिर लॉगिन करते हैं तो फिर आपको वो डिटेल्स क्लियर हो जाएगी। तो यूज़र ID क्या होगा, आपका जो मेल ID आपने डाले हैं वो आपका यूज़र ID हो जाएगा। और पासवर्ड आप अकाउंट क्रिएट करने के टाइम में जो पासवर्ड दिए थे वो आपका पासवर्ड हो जाएगा, ये आप याद रखिए। तो इसलिए मैंने फिर लॉग आउट करके आपने एक्टिवेशन लिंक क्लिक किए तो फिर एक बार लॉगिन हो गया, तो फिर लॉग आउट करके लॉगिन किए ताकि आपको सारे डिटेल्स समझ में आए अच्छी तरह से। तो ये आपका पूरा डिटेल्स, जो डिटेल्स आपने भरे थे पूरा डिटेल्स आ गया। अभी हम क्या करेंगे ना, कोर्सेस में जाएंगे। कौन कौन सी कोर्स है, हमको जो एग्ज़ाम देना है कौन कौन सी कोर्स है। यहाँ पे 2 कैटेगरी आ रहा है, एक प्रोफेशनल है और एक मास्टर ट्रेंड है। प्रोफेशनल में 3 है जो कि ऑपरेशन, फिनेंस और कॉम्प्रिहेंसिव। आप इसमें से कोई एक को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मास्टर ट्रेंड में से 3 है, फिनेंस, ऑपरेशन, फिनेंस और कॉम्प्रिहेंसिव। अभी दिक्कत है कि ये 6 में से आपको कौन सी एग्ज़ाम देना है। आप ये इसके लिए आप कौन सी डेजिग्नेशन से बिलोंग करते हैं वो चेक करेंगे। तो नीचे जो क्लिक फंक्शन में क्लिक करने के बाद आपका देखिए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप CTSA से बिलोंग करते हैं तो CTSA में आप कौन सी डेजिग्नेशन है, तो वो डेजिग्नेशन में आपको कौन कौन सी एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आप PI से बिलोंग करते हो तो आपका कौन सी डेजिग्नेशन है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहिए। तो सारे डिटेल्स यहाँ पे है। तो आपको ये नहीं कि आपको सारे का एग्ज़ाम देना है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका डेजिग्नेशन क्या है और आपको कौन से एग्ज़ाम देना चाहिए। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम आप देख लिए कि आप ये डेजिग्नेशन आपका है, आपको ये वाला एग्ज़ाम देना चाहिए, प्रोफेशनल में ये, मास्टर ट्रेंड में ये। तो उसके बाद आप फिर कोर्स में जाएंगे। जाने के बाद आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसमें से एनरोल करना पड़ेगा, वो कोर्स में आपको एनरोल होना पड़ेगा। एनरोल नहीं करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो एनरोल के बाद आपको एक आएगा कि आई अंडरस्टूड दी कंटेंट। आप जो कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको ये वाला सेम वाला आ जाएगा और नीचे एनरोलमेंट का एक ऑप्शन दिखाएगा। तो क्लिक करने के बाद वो कोर्स में आप एनरोल हो जाओ। होने के बाद आपको फिर मॉक टेस्ट एक रहता है, मतलब आप फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले कुछ मॉक प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए कि एग्ज़ाम कैसे रहता है आपका, कि क्वेश्चन का पैटर्न कितना रहता है, टाइमिंग कितना रहता है, टोटल क्वेश्चन कितना। तो यहाँ पे आपका कोर्स असेसमेंट में नीचे देखिए मॉक टेस्ट एक, फाइनल टेस्ट एक। तो आप मॉक टेस्ट आप जितने बार चाहेंगे दे सकते हैं, इसमें से कुछ ऐसे नहीं कि फेल हो जाएगा पास हो। तो मॉक टेस्ट जैसे होता है फाइनल का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा सेम टू सेम ऐसा रहता है। तो मॉक टेस्ट का टाइम भी 1 आवर 15 मिनट्स रहता है, तो फाइनल का भी एक सेम ही रहता है, सेम टू सेम। बट मॉक टेस्ट में आपको वो वाला पता चल जाएगा कि ये वाला कैसे होता है।
तो उसके बाद आपको फिर क्या होना पड़ेगा, जो मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर फाइनल टेस्ट देना पड़ेगा। फाइनल टेस्ट के लिए आपको पासवर्ड चाहिए। आपको फाइनल टेस्ट कैसे, ऐसे तो नहीं फाइनल टेस्ट, पासवर्ड फाइनल टेस्ट के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, पासवर्ड चाहिए। तो उसका टाइमिंग क्या है, ऐसे नहीं कि आप रात 12 बजे दे सकते, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी है। तो उसके लिए फिर हम चेक करेंगे कि कैसे स्लॉट बुक करते हैं। तो स्लॉट के लिए फिर हम कहाँ पे जाएंगे, सर्टिफिकेशन में जाएंगे। सर्टिफिकेशन में हम जब जाएंगे तो सर्टिफिकेशन में आपका पूरा डिटेल्स होगा कि कैसे स्लॉट बुक करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले आपका आ जाएगा कि क्लिक हेयर जो फंक्शनल था, जो हमको कौन सी एग्ज़ाम देना चाहिए, और नीचे आपका देखिए आ जाएगा लॉगिन एंड क्लिक हेयर टू बुक ए स्लॉट फॉर फाइनल सर्टिफिकेट एग्जाम इफ़ यू आर एनरोल इन ए कोर्स। मतलब आपने अगर किसी कोर्स में एनरोल किए हैं तो आप फिर यहाँ पे क्लिक करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो स्लॉट में देखिए जो आधार नंबर मैं बोला था, यहाँ पे आपका वो आधार नंबर वेरीफाइड करने के लिए मांग रहा है, तो आप वहाँ पे आधार नंबर पहले से दे देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं दे तो आप यहाँ पे दे के कन्फर्म कर सकते हैं। तो आपके बाद इसे यहाँ पे आपका जो पेज आएगा, इसमें से देखिए बुक ए स्लॉट एंड सिलेक्ट लोकेशन, तो आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट लोकेशन में क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएगा, जो है कैटेगरी, कोर्स एंड लोकेशन। कैटेगरी मतलब हमारा 2 कैटेगरी था, एक प्रोफेशनल, एक मास्टर ट्रेनर, और कोर्सेस में हर कैटेगरी में 3 कोर्सेज था, वो वाला आप चूज करेंगे। जो कोर्स में अपने एनरोल किए हैं वही वाला कोर्स में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप दूसरी में यहाँ पे नई कोर्स आ रहा है तो फिर आपको वो कोर्स चूज एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लोकेशन आएगा। लोकेशन आप मतलब आपका कुछ पीआई का सेंटर एसओपी साइड में रजिस्टर है, अब अगर वहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो हर स्टेट का जो SRLM है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनका भी एक एसओपी का एग्ज़ाम सेंटर है। अगर आप वहाँ पे देना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे भी दे सकते हैं। तब कहीं भी वहाँ पे जो लोकेशन में ड्रॉप डाउन आएगा, वही वाला जो ऑप्शन है वहीं से आपको एक चूज़ करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे कि लोकेशन में सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ओरमास जो उड़ीसा का SRLM है, जो उड़ीसा में मॉनिटरिंग करता है, तो उड़ीसा का जो SRLM है ओरमास, वो वाला लोकेशन में चूज़ करता हूँ। आप कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी PIA आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से हो या उड़ीसा बाहर कोई भी स्टेट से हो, तो फिर आप वो वाला चूज़ करके दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ कि ओरमास जो कि SRLM है उड़ीसा का, वो वाला मैं चूज़ कर रहा हूँ। वो चूज़ करने के बाद आपका जो पेज आएगा, देखिए नीचे आपका नीचे आएगा कि 4 टाइमिंग रहता है, एक 10:30 AM में रहता है, एक 12 PM, एक 2 PM एंड 4 PM। मतलब एक दिन में 4 टाइमिंग का एग्ज़ाम रहता है। उसके बाद आप कई टाइम पे भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और हर टाइम का 3 सीट है। मतलब 10:30 को आप 3 लोग ही एग्ज़ाम दे सकते हैं वो सेंटर में, ज़्यादा नहीं दे सकते। सिर्फ 12 को भी 3 लोग दे सकते हैं, 2 को भी। यहाँ पे देखिए 4 PM को एक प्राइवेट का है, मतलब यहाँ पे किसी ने स्लॉट बुक किया है एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप चेक नहीं कर सकते कि कौन बुक किया, पर वहाँ पे प्राइवेट मतलब किसी ने स्लॉट बुक किया। तो हम बुक करेंगे 23 जून 2020 का एक स्लॉट बुक करेंगे 10:30 का। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक से एक पेज आएगा, जहाँ पे डिटेल्स आपका लिखा होगा कि आपका बिगिन डेट टाइमिंग कितना है, एंड टाइमिंग कितना है, कोर्सेज कैटेगरी एवरीथिंग। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नीडेड टू बी डन एट द टाइमिंग ऑफ विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब आप जहाँ पे एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड वेरीफाई होगा, तो वो वाला आपको करके नीचे जो आपका क्रिएट है, एक बार चेक करके आपको वो क्रिएट में क्लिक करना है। एक बार जो सारे डिटेल्स है, अगर सारे डिटेल्स ठीक है तो फिर क्रिएट में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, देखिए योर रिजर्वेशन वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, योर रेफरेंस नंबर दिस, डेट आपका रिसोर्स सीट है 1 और मोर, और रिसोर्स रिजर्व रिक्वायर अप्रूवल बिफोर यूज दी रिजर्वेशन पेंडिंग अंटिल इट इज अप्रूव। इसका मतलब आपका अप्रूव होगा। वो वाला जो ओरमास में हमने बुक किए हैं, मतलब ओरमास का कोई कंसर्न पर्सन होगा जो कि आपका एग्ज़ाम्स को बुक करेगा। एक बार चेक कर लीजिए डैशबोर्ड आके, डैशबोर्ड में आपका जो स्लॉट अभी दिखा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ओरमास में एक नेम है और ईमेल आईडी, मतलब ये जो ओरमास का सेंटर इंचार्ज मतलब वो स्लॉट का, ये अगर अप्रूव करेंगे तो फिर आपका स्लॉट अप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यू विल बी इन्फॉर्म वाया मेल वंस योर स्लॉट इज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर इंचार्ज, और सेंटर इंचार्ज का नेम डिटेल्स लिखा।
मतलब ये आपका स्लॉट को अप्रूव करेंगे। तो इसलिए आप एक बार अगर एग्ज़ाम स्लॉट बुक करें तो एक बार आप बात करवा लीजिए कि आपका स्लॉट बुक हुआ है, तो ताकि वो जो भी कॉन्सर्न पर्सन रहेगा वो आपका स्लॉट को अप्रूव करवा दे, ताकि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका ये डिटेल्स देखिए, ईयर शेड्यूल अप्रूवल पेंडिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर ये सभी टेस्ट सेंटर इंचार्ज फॉर अप्रूवल। ये वाला डिटेल्स रहेगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम से पहले वही ऑप्शन पे आपको एक मतलब पासवर्ड आएगा। पासवर्ड जो आएगा आप एक बार फिर से जाके चेक कर लेते हैं। ये स्लॉट में आपको एक पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट से 10 मिनट पहले आपको एक पासवर्ड मिलेगा, जो पासवर्ड डाल के ही आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो वो पासवर्ड नोट करने के बाद आपको कोर्सेस में आना है, और जो सेक्शन में अपने एसओपी फाइनल टेस्ट के लिए स्लॉट बुक किए थे वो कोर्सेस में आना है। आपको कोर्सेस सिलेक्ट करके नीचे फाइनल सर्टिफिकेशन में सिलेक्ट करवाना है, अटेम्प्ट क्विज नाम में क्लिक करवाना है। एक बार स्टार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा तो फिर आपको वो पासवर्ड रिक्वायर के लिए मांगेगा, तो वो पासवर्ड आप एक बार डाल देंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट एक बार हो जाएगा तो फिर आप एग्ज़ाम स्टार्ट दे सकते हैं। तो वंस आप एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट आएगा, जो कि आप सर्टिफिकेट कैसे चेक करेंगे, 60% मिनिमम मार्क है उसका। अगर आप 100 भी एग्ज़ाम पास किए तो फिर मिनिमम 60% मार्क है। तो वो अगर आप एक बार पास कर लिए तो फिर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर पास नहीं किए हैं तो फिर आपको दोबारा एसओपी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस नहीं है, अगर एक बार फेल हो जाए तो फिर दोबारा नहीं दे सकते। आप जितने बार चाहेंगे फाइनल टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी देखिए सर्टिफिकेट कैसे चेक करेंगे। तो आप जिस कोर्सेज में एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो कोर्स असेसमेंट में क्लिक करना है। तो देखिए नीचे एक सर्टिफिकेट ऑप्शन आएगा। अगर आपका एग्ज़ाम पास हुआ है तो फिर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, जो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड आप कर सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक सर्टिफिकेट आएगा जो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे आपको एक देखिए जब भी स्क्रीन पे दिखा रहा है ये वाला सर्टिफिकेट आपका आएगा, जिसमें आपको नाम लिखा होगा कि NRD एंड प्योर अवार्ड दिस सर्टिफिकेट, एंड आपका कोर्सेज का डिटेल्स भी लिखा होगा। और नीचे आप देखिए कि डेट भी आपका है कि आप ये जुलाई 11, 2019 को अपने एग्ज़ाम दिए थे, और ये एग्ज़ाम में एक बारकोड भी है आपका। और नीचे आपका लिखा हुआ है कि दिस इज़ ऑनलाइन जनरेटेड सर्टिफिकेट, नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड एंड वैलिड फॉर 1 ईयर। मतलब ये 1 साल के लिए वैलिडिटी है। तो थैंक यू। अच्छा, मतलब आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फिर से थैंक यू, धन्यवाद।